Hello student, once again welcome back to my YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है, मालूम है कि हमारी सीरीज़ क्लास 12th की चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी की ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में सभी कुछ जान लिया है। अब हमने क्या जानना है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, ओवरीज पाई जाती है अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसमें कि ओविडक्ट पेयर में पाया जाता है यूरेट्रस पाया जाता है, कार्क्स पाया जाता है, वजेना पाया जाता है एंड द एक्सटर्नल जेनेटेरिया पाई जाती है, जो कि लोकेटेड होती है पेल्विक रीजन में। These part of the system along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to the support to the process of ovulation। और यही जो सारी चीज़ें हैं, ये मेमोरी ग्लैंड जो है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट देती है किसको, उस प्रोसेस को जो होता है इवोल्यूशन में, जो होता है ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स, यानी कि ओवम। जो का फीमेल का प्राइमरी जो है ऑर्गन होता है, जिसको कहते हैं गैमीट और ओवम। एंड द सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा मेल में कुछ हार्मोन्स के नाम, वैसे इसमें भी हार्मोन्स है, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन्स। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये क्या होता है, एक दूसरे इस साइड पे, हर साइड पे जो है लोकेटेड होता है एब्डोमेन के। ईच ओवरीज इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर, और जो सारी ओवरीज होती हैं वो 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई लेंथ होती है उनकी। एंड इट इज कनेक्टेड टू बी द पेल्विक वॉल, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है एंड यूटेरस बाय द ग्लाइमेनस, और ये यूटेरस से होता है, यूटेरस से भी कनेक्ट होता है, किससे, ग्लाइमेनेटस से। ईच ओवरीज इज कवर्ड बाय अ थिन पेल्विक, और हर ओवरी जो है कवर्ड है थिन पेल्विक से, विच इनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा, जो एपिथाइड विच इनक्लोज, जो इनक्लोज है ओवरियन स्ट्रोमा से। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा जो है वो 2 जोन से डिवाइडेड है, ए पेरिफेरल कॉर्वेक्स एंड द इनर मिड्यूला। ये दोनों चीज़ें से डिवाइडेड है हमारा स्ट्रोमा। उसके बाद ये फिगर दिया हुआ है जिसमें यूटेरस दिखाया हुआ है, कार्विक्स दिखाया हुआ है, रेक्टम दिखाया हुआ है, वेजाइना दिखाया हुआ है, एनस दिखाया हुआ है, प्यूबिक सिंपैथिसिस दिखाया हुआ है, यूरेथेरा, क्लाइटोरिस दिखाया है, लेब्यूला मेजोरा और लेब्यूला माइनोरा और मेजोरा को दिखाया, वजाइनल ऑरोफिक दिखाया हुआ है। ये डायग्राम है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ फीमेल पेल्विक शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा शो कर रहा है। द ओविडक्ट फलोपियन ट्यूब, जो ओविडक्ट होता है उसको फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस एंड द वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरीज डक्ट्स, और यही जो है अपने साथ लेके चलती है, उसमें ही होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें ही जो है ओविडक्ट अटैच्ड होती है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। हर फेलोपियन ट्यूब, जो 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवरीज टू द यूटेरस, जो कि पेरिफेरल ओवरीज से लेके यूटेरस तक जाती है। द पार्ट क्लोजली टू द ओवरी इज द फनल शेप। ओवरी से जो सबसे करीब है उसको, वो क्या है, फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉजेज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और जो इन्फंडिबुलम होता है उसकी जो एजेस हैं वो फिंगर लाइक इस प्रोजेक्शन को शो करती है, जिसको हम कहते हैं फिंबर, विच हेल्प इन द कलेक्शन, जो
जो हेल्प करता है, जो मदद करता है कलेक्शन ऑफ द ओवम, ओवम के कलेक्शन में आफ्टर द ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के बाद। द इन्फेंटिबुलम लीड टू अ वाइडर, जो इन्फेंटिबुलम है लीड करता है वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल एम्पुला, जो कि लेके जाता है एम्पुला तक का ओविडक्ट। द लास्ट पार्ट था ओविडक्ट, ओविडक्ट का आखिरी पार्ट जो है उसको स्थमस कहते हैं। स्थमस हैज द नैरो ल्यूमेन एंड ज्वाइन टू द यूटेरस, और जो स्थोमस होता है वो पतला और लंबा सा होता है जो ज्वाइंट होता है यूटेरस से। द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, जो यूटेरस होता है वो सिंगल होता है और इसको वॉर्म भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द यूटेरस लाइक एन इन्वर्टेड पियर, जो जो यूटेरस का शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड जैसे मटर जैसी होती है, मटर जैसी मटर की मटर होती है उस तरीके से उल्टा अगर मटर कर दिया जाए तो वो यूटेरस का फॉर्म बन जाता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट, ये लिगामेंट से सपोर्ट होता है जो अटैच होता है टू द पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल से अटैच होता है। द यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना, जो यूटेरस होता है वो वजाइना में ओपन होता है थ्रो अ नैरो कार्विक्स, पतले कार्विक से साथ। द कैविटी ऑफ द कार्विक्स इज कॉल्ड द कार्विकल कैनाल, और जो कैविटी होती है कार्विक्स की उसको कार्विकल कैनाल कहते हैं। विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, और जो ये अलोंग विथ वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल तक जाती है, बर्थ कैनाल तक जाती है। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, यूटेरस की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है। द एक्सटर्नल जो बाहरी है, इन द मेम्बेरियस जो सबसे बाहर है मेंबर के, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंड द मिडल थिक लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल के बीच की जो लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और द इनर ग्लैंडुलर लेयर जो सबसे आखिरी और अंदरूनी लेयर होती है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। दैट लाई द यूटेरस कैविटी, जो कि ये सारी चीज़ें यूटेरस कैविटी के अंदर पाई जाती है। द इंडोमेट्रियम अंडर गोज द साइकिलल चेंजेस, साइकिलिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसी इंडोमेट्रियम वॉल में साइक्लिक चेंजेस होती हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम होती है। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, और डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम ये स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन बनाई रहती है मायोमेट्रियम वॉल। द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया, जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेरिया है, इंक्लूड मोनिस पिविक्स, लाइबा मेजोरा, लाइबा माइनोरा, हैमन एंड द क्लाइटोरिस। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया के अंदर आती है। मोनिस प्यूबिक इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ये क्या होता है, कुशन होता है फैटी टिश्यू का, कवर्ड बाय द स्किन, जो कि स्किन से कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर के साथ। द लैबिया मेजोरा आर द फ्लैशी फूड ऑफ द टिश्यू, ये फ्लैशी फूड होता है टिश्यू का, विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मोनिस प्यूबिक एंड द सराउंडेड द वजाइनल ओपनिंग, जो कि एक्सटेंड होता है मोनिस प्यूबिक से और सराउंड होता है वजाइनल ओपनिंग से। द लाइबा माइनोरा, जो लाइबा माइनोरा होता है, आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज, ये क्या होता है, फोल्ड टिश्यूज होता है अंडर द लाइबा मेजोरा, किसके अंदर, लाइबा मेजोरा के अंदर। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड द पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन, और जो ओपनिंग ऑफ वजाइना होती है वो पार्शियली ओपन होता है किस मेम्ब्रेन में, कॉल्ड हैमन, जिसको हम क्या कहते हैं, हैमन कहते हैं। द साइलेटोरिस इज द टीनी फिंगर, साइलेटोरिस क्या होता है, टीनी फिंगर होता है, लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लैबिया माइनोरा, जो कि 2 लैबिया माइनोरा के अपर जंक्शन में पाया जाता है। द ओपनिंग हैमन ऑफ द टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ये जो हैमन होता है वो फर्स्ट क्वाइटस में ओपन होता है। इंटरकोर्स, जिसको क्वाइटस को इंटरकोर्स भी कहते हैं। हाउ एवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, ये टूट भी जाता है बाय द सडन फॉल और ज्वेल्ट, कभी सडन फॉल और झटके की वजह से ये टूट भी जाता है। इंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइनल कैपन एक्टिविटी participation in some sports like horseback riding, cycles, etc. In the some women the hymen persists even after the coitus, ये कुछ में ये टूटता भी नहीं है यानी खराब भी नहीं होता है। in fact the presence or the absence of the hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual
एक्सपीरियंस। और ये जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी की भी कोई इससे वो नहीं लगाया जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ए जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स, हर फीमेल मैमल्स में पाई जाती है, चाहे गाय, बकरी हो, भैंस हो, इंसान हो, कोई भी हो। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्ड that contain the glandular tissues and the variable amount of fat। इसमें क्या variable amount of fat पाया जाता है? The glandular tissues of each breast is divided into 50 to 20 memory lobes। इसमें क्या होता है 15 से 20 memory lobes में ये divided होती है। Contain a cluster of the cells, इसमें क्या पाया जाता है cluster of cells पाया जाता है जिसको alveoli कहते हैं। The cells of the alveoli secrete milk, और ये क्या करती है मिल्क को secrete करती है which is stored in द कैविटीज, और ये जो स्टोर्ड होती है कैविटी में ऑफ एल्वेलाई के। द एल्वेलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब में एल्वेलाई ओपन होती है। द ट्यूब ऑफ ईच लोब ज्वाइंट, और हर लोब का जो ट्यूब है वो ज्वाइंट होता है टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, जो बनाता है मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म अ वाइड मेमोरी एम्पुला, और जो बहुत से मेमोरी डक्ट ज्वाइंट होती है तो बनाती है एक मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि कनेक्ट होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क इज स्टक आउट, जहाँ से मिल्क को निकाला जाता है। ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर जर्म सेल्स। इसको हमें पढ़ना है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय।